नमस्कार, जोहार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है करियर फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं प्रकाश पोद्दार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं 14वीं जेपीएससी के रिगार्डिंग वैसे फ्रेशर्स स्टूडेंट जो 14 जेपीएससी की ओर देख रहे हैं, क्योंकि 11 to 13 जेपीएससी जो है वो फाइनल हो चुका है, रिजल्ट आ चुके हैं और सबका अब ज्वाइनिंग होने वाला है। ठीक है, तो अब है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो इस बार 11वीं से 13वीं जेपीएससी में किसी कारण से चूक गए, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम 14 जेपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है, उन सभी के लिए आज का ये सेशन इंपॉर्टेंट है और सिर्फ आज का नहीं, आज से ये लगातार मैं कई दिनों तक इस तरह के सेशन लेकर आऊंगा चैनल पे, जिसमें मैं एग्जाम को लेकर के आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी सोच, आपका पेशेंस लेवल और सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और इस पूरी यात्रा में आप किन किन चीजों को फेस करेंगे, क्या क्या आपके दिमाग में आएगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप सरलता से तैयारी की ओर बढ़ सकें। ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी का जो शुरुआती चरण होता है वो होता है उस परीक्षा के बारे में जानना। सिलेबस तो उसके बाद की बात है, पहले उस परीक्षा के बारे में जानना होता है कि वो परीक्षा कैसे होती है, उस परीक्षा में कितने चरण होते हैं और हर चरण का इस परीक्षा में कितना इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम बेसिकली उन्हीं बातों पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर सिविल सेवा, जो झारखंड का जो सिविल सेवा परीक्षा होता है, उसका क्या मायने हैं। ठीक है, उस परीक्षा के बारे में पहले जानकर ही फिर सिलेबस पर चर्चा करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख करके, है ना, कट ऑफ के बारे में जान करके, ये सारी चीजें आगे आने वाले सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के इंट्रोडक्शन के बारे में, कि इसकी तैयारी करने से पहले हमें इसके बारे में क्या कुछ जानकारी होना चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, सबसे पहले तो आप लोग जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से आग्रह होगा कि एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें ताकि लोगों तक ये क्लास पहुंच जाए। ठीक है, सभी लोगों से आग्रह है, निवेदन है सबसे। चलिए, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। अब इत्मीनान से आज की क्लास में हड़बड़ी कुछ भी नहीं होगी, बहुत ही इत्मीनान से समझिएगा, बहुत ही इत्मीनान से इस परीक्षा को देखिएगा कि किस तरह से इस परीक्षा में यात्रा होती है, किस तरह से शुरुआत होता है, किस तरह से आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं, झारखंड लोक सेवा आयोग, ये झारखंड में एक आयोग है, संवैधानिक संस्था है। ठीक है, आर्टिकल 315 के तहत हर स्टेट में एक लोक सेवा आयोग होता है, जो उस स्टेट में जो राजपत्रित पद होते हैं उसकी बहाली करता है। साथ ही साथ ये आयोग एक एडवाइजरी की तरह भी काम करता है, सरकार को कई मामलों में एडवाइजरी देने का काम करता है। अब है 14वीं जेपीएससी, यानी कि अभी झारखंड बने हुए लगभग कह सकते हैं कि 25 वर्ष होने को है, और अब तक अगर सारे जेपीएससी को काउंट करें, जैसे छठी जेपीएससी तक तो सिंगल सिंगल हो रहा था, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। 2021 में जो 7वीं से 10वीं जेपीएससी हुआ, एक साथ 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, और अभी जो 2024 में हुआ वो था 11वीं, 12वीं, 13वीं जेपीएससी, एक साथ 3 जेपीएससी। अब जो आएगा वो रहेगा 14वीं जेपीएससी, 14th जेपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। ऐसे जेपीएससी कई सारी परीक्षाएं लेता है। जेपीएससी जो है और भी कई तरीके की परीक्षा लेता है, जैसे
अभी आप लोग देखे होंगे कि सीडीपीओ की परीक्षा, उसके अलावा अभी एक प्रोजेक्ट मैनेजर की वैकेंसी निकली हुई है ना। प्रोफेसर की भी बहाली होती है जेपीएससी के माध्यम से। लेकिन इस आयोग में सबसे जो महत्वपूर्ण परीक्षा होती है वो होती है सिविल सेवा परीक्षा, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आज इस परीक्षा के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। प्री मेंस इंटरव्यू क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग कुछ एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा। खासकर ये वीडियो हम उन छात्रों के लिए बना रहे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, जो अभी सोच रहे हैं कि हम जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे करें, ठीक है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस तरह के थॉट आ रहे हैं। उन सभी बिगिनर्स के लिए आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आयोग का नाम जैसा लिखा हुआ था, झारखंड लोक सेवा आयोग। ठीक है, झारखंड लोक सेवा आयोग ये एक आयोग है, कमीशन है, जो कि संवैधानिक है, संवैधानिक संस्था है। ठीक है, और इसका प्रावधान जो है आर्टिकल 315 में किया गया है। ठीक है, इसका प्रावधान 315 में किया गया है। अब देखिए ये क्या करता है, इसके हम लोग अभी बातचीत करने वाले हैं 14वीं जेपीएससी सीएसई के बारे में। ठीक है, 14वीं जेपीएससी सीएसई के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यानी कि सीएसई का मतलब हुआ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के माध्यम से राज्य में राजपत्रित पद, राजपत्रित पदों पर नियुक्ति होती है। ठीक है, अब आप बोलेंगे राजपत्रित पद में क्या आते हैं सर जी? तो इसी सीएसई के माध्यम से राज्य सरकार में जैसे जेएएस की नियुक्ति होती है। जेएएस मतलब कोई इसमें डिप्टी कलेक्टर बनेगा, बीडीओ बनेगा, सीओ बनेगा। ठीक है, जैसे जेपीएस झारखंड पुलिस सर्विस, जिसके अंदर लोग क्या बनते हैं, डीवाईएसपी बनते हैं। ठीक है, एसडीपीओ बनते हैं। इसके अलावा भी कई सारे सर्विसेज होते हैं, जैसे फिनेंस सर्विस होते हैं, स्टेट फिनेंस सर्विस, स्टेट कोऑपरेटिव सर्विस होते हैं, स्टेट एजुकेशन सर्विस होते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्टेट जेल सर्विस होते हैं, जेल में भी इसकी नियुक्ति होती है। ठीक है, जेल में मतलब अधिकारी के तौर पर। तो कई तरह के, जैसे झारखंड फिनेंस सर्विस है ना, फिनेंस सर्विस के पद पर भी होता है, जेल सुपरिटेंडेंट के पद पर होता है। ठीक है, और भी कई तरह की, जिस तरह की सरकार जो है रिक्तियां भेजती है आयोग को, उस तरह की रिक्तियां जो है आयोग की तरफ से निकाला जाता है। ठीक है, यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया ना कि जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से राजपत्रित पदों पर बहाली होती है। जैसे आप बीडीओ बनना चाहते हैं, डिप्टी कलेक्टर के अंतर्गत आता है वो, बीडीओ बनना चाहते हैं, तो आप ब्लॉक में बीडीओ अगर बनेंगे तो आप इसी परीक्षा को पास करके बन सकते हैं। ठीक है, सर्कल ऑफिसर बनना चाहते हैं, सीओ बनना चाहते हैं, यानी कि आपके अंदर में पूरा भूमि संबंधित मामले रहेंगे, सर्कल ऑफिसर अंचल में होता है, वो बनना चाहते हैं। पुलिस में जाने की आपकी इच्छा है, जिसमें आप अच्छे पद पर पुलिस अधिकारी बनना चाहते हैं, जैसे डिप्टी एसपी बनना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इसके माध्यम से डिप्टी एसपी या एसडीपीओ सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है,
फिनांस सर्विस में लोग जाते हैं, लोग एजुकेशन सर्विस में जाते हैं, लोग म्युनिसिपल सर्विस में जाते हैं। मतलब जिस तरह की रिक्तियां सरकार भेजती है आयोग को, उस तरह की रिक्तियां निकलती है। इस बार जो 14वीं जेपीएससी है, इसमें एक चीज की संभावना बन रही थी कि शायद इस बार जो है एक नया पद ऐड किया जाएगा। वो पद होगा एसडीएम का पद, मगर अभी तक इसको लेकर के कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आई है। अगर जो सूचना मिल रही है, अगर जल्दी से जेपीएससी की नोटिफिकेशन आ जाती है, तो अभी तक चूंकि सरकार इसको मंजूरी नहीं दी है, तो पहले के जैसा ही रहेगा। हाँ, आने वाले समय में हो सकता है कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की सीएसई परीक्षा के अंतर्गत डायरेक्टली एसडीएम की भी नियुक्ति की जाएगी, जैसे बिहार में होता है। कई सारे राज्यों में होता है कि डायरेक्टली कुछ पद जो होते हैं वो एसडीएम के होते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर के होते हैं, जिसको एसडीओ भी कहा जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। इस बार चांसेस थोड़ा कम है कि इस बार एसडीएम के पद को ऐड किया जाएगा, लेकिन डिप्टी कलेक्टर तो है ही, है ना, डिप्टी एसपी तो है ही, एजुकेशन से रिलेटेड ऑफिसर तो है ही, म्युनिसिपल से रिलेटेड ऑफिसर तो है ही, कोऑपरेटिव सर्विसेज के अंतर्गत तो होते ही हैं। कई तरह की नियुक्तियां होती है। मैंने पिछले लगभग 9-10 वर्षों में काफी नजदीक से इस परीक्षा को देखा है, लोगों को सेलेक्ट होते देखा है। हमारे साथ कह सकते हैं कि हम लोग जब कोचिंग शुरू किए थे, उस समय हम लोगों ने जब 18-19 में जब ऑनलाइन में हम लोग कदम रखे, तो बहुत सारे छात्रों ने पहली बार सोचा कि हाँ, जेपीएससी की तैयारी घर बैठे हो सकती है, ऑनलाइन सुविधाओं के माध्यम से हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि कोचिंग जाकर ही जेपीएससी की तैयारी हो सकती है। सेल्फ स्टडी में ऑनलाइन मटेरियल भी कारगर हो सकते हैं। सोचना शुरू किया था उस समय लोगों ने, और आज ऐसे सैकड़ों छात्र हैं जो आज पदस्थापित हैं, अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, अलग अलग पद में पोस्टेड हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग जब शुरुआत में, चूंकि सबसे पहले जेपीएससी की क्लासेस झारखंड में ऑनलाइन माध्यम से हम लोगों ने ही शुरू की थी। ठीक है, 18-19 के आसपास हमने शुरू किया था। उस समय कोई जेपीएससी की क्लासेस नहीं चलती थी, तो उस समय कई सारे लोगों ने सोचना शुरू किया था। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 7 जेपीएससी में सेलेक्ट हुए, और अभी 11 to 13 जेपीएससी में भी लगातार जो है लोगों के कॉल्स आ रहे हैं कि सर मेरा फाइनली हो गया, मैं पिछले बार आपसे जुड़ा था, कुछ लोग इस बार जुड़े थे। ठीक है, तो इस तरह के कई सारे कॉल्स लगातार आ रहे हैं। अब चलिए हम लोग बात कर रहे हैं इस परीक्षा में जब तैयारी आप शुरू करते हैं। ठीक है, तो तैयारी जब आप शुरू करते हैं तो इसमें पहले देखिए, आप लोग को ये कहा जाएगा कि सिलेबस की जानकारी। ठीक है, ऑब्वियसली सिलेबस की जानकारी तो होनी ही चाहिए। साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न और जो जितने भी अब तक प्रश्न पूछे गए हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले, सिलेबस को जानने से पहले जो जानकारी होनी चाहिए, इस परीक्षा का जो रास्ता है, इस परीक्षा में जिन चरणों से आपको गुजरना होगा, एक सफर जो है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और उससे पहले भी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए, जैसे ये परीक्षा या कोई भी सिविल सेवा परीक्षा, कोई भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन उन छात्रों के लिए बना हुआ है जिनके अंदर पेशेंस है, जिनके अंदर धैर्य है। ठीक है, जो कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, सामने कई सारे चैलेंजेज होने के बावजूद जो अपने आप को संभालते हैं, जो लगातार सामना करते हैं और अपने आप में धैर्य बना के रखते हैं, ये परीक्षा उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है। ठीक है, क्योंकि विदाउट पेशेंस, बिना धैर्य के इस परीक्षा में सफलता पाना नामुमकिन बराबर है। आपको धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। आपका माइंडसेट, सब कुछ हम बताएंगे, किस तरह की माइंडसेट के साथ इस एग्जाम को क्रैक किया जाता है। ठीक है, किस तरह की सोच के साथ इस एग्जाम को आप पास कर सकते हैं। और सब कुछ, आपका मेहनत, आपका सिलेबस, आपका रिवीजन, सब कुछ मैटर करते हुए 1% आपका किस्मत भी मैटर करता है। यह सच्चाई है। इस बात को
इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस बात को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता कि आपने सिलेबस अच्छे से देखा है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई किए हैं, आप सिलेबस को कंप्लीट भी किए हैं, बार बार रिवीजन भी किए हैं, आपने अच्छा एग्जाम भी लिखा है, लेकिन 1% इसमें लक मैटर करता है दोस्तों, क्योंकि सीटें बहुत लिमिटेड होती है। मेंस पास करके जो इंटरव्यू में जाते हैं उसमें अनगिनत ऐसे मतलब सीटों की संख्या के मामले में अनगिनत ऐसे लड़के होते हैं, लड़कियां होती है, जिसके अंदर काबिलियत में कहें तो बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते, लेकिन उसमें से ही उतने लोगों का सिलेक्शन होता है जितने सीटें होती हैं। तो कहीं ना कहीं 1% लक भी मैटर करता है। तो आपका धैर्य, आपका मेहनत, आपका स्मार्ट स्टडी और 1% लक मिलाकर आप जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा या कोई भी सिविल सेवा परीक्षा पास कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इस परीक्षा के पूरे सफर को देखने का प्रयास करते हैं कि जेपीएससी परीक्षा का पैटर्न कैसा होता है। जेपीएससी सीएसई, जब भी मैं जेपीएससी सीएसई लिख रहा हूं इसका मतलब जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा। ठीक है, जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा। मैं 14th भी लिख देता हूं क्योंकि इस बार लोग 14 के लिए टारगेट करेंगे। ठीक है, सिविल सेवा एग्जाम पैटर्न पर पहले हम लोग बात करते हैं। एग्जाम सबसे पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न पर बात करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले तो यह जानना जरूरी है ना भाई कि इस परीक्षा में कितने चरण होंगे, पहला चरण का क्या इंपॉर्टेंस है, दूसरा चरण का कितना इंपॉर्टेंस है और तीसरा चरण का कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये बात जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, तब आप इस परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं बेहतर तरीके से। देखिए, एग्जाम पैटर्न पर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर एग्जाम पैटर्न पर बात करें साथियों, तो इसमें 3 चरण हैं। ठीक है, इसमें चरण कितने हैं, कितने चरण दोस्तों बताइए ना। आप लोग भी बहुत सारे लोग जो पुराने स्टूडेंट भी देख रहे होंगे, ऐसा थोड़ी सब नए देख रहे होंगे। हाँ, इसके एग्जाम पैटर्न पर देखें तो इसके मुख्यतः 3 चरण होते हैं। मैं यहीं पर लिख देता हूं, ये हो गया प्रीलिम्स। जिस तरह मैं लिख रहा हूं आप लोग भी एक कॉपी बना लीजिएगा। अगले दिन मैं एक एक करके सिलेबस पर भी चर्चा कर दूंगा, एक एक विषय का सिलेबस पर चर्चा कर दूंगा। उस विषय में अलग अलग पार्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं वो भी चर्चा कर दूंगा, सब कुछ चर्चा कर दूंगा। पूरा एकदम समझिए तो विस्तार से आपका सिलेबस का डिस्कशन होगा। आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। प्रीलिम्स, जिसको शॉर्ट में हम लोग पीटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पीटी कहते हैं। दूसरा जो इसका एग्जाम का चरण है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस। क्या बोलते हैं साथियों, मेंस कहते हैं। और तीसरा जो चरण है इसको क्या कहते हैं, बताइए, आप ही लोग बताइए ना। तीसरा चरण को क्या कहते हैं सर? मेंस के एक एक बताएंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं। मेंस कैसे करें, प्रीलिम्स कैसे करें, हम सब बात करेंगे, आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। तीसरा जो चरण है वो है इंटरव्यू। तीसरा चरण क्या है भाई, तो इंटरव्यू। ये 3 चरण है। ये आपका पहला चरण है, ये दूसरा चरण है और ये तीसरा चरण है। ठीक है, यानी इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको 3 अलग अलग चरणों से गुजरना होगा। ठीक है, इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको कितने चरणों से साथियों, 3 अलग अलग चरणों से गुजरना होगा।
इसमें जो पहला चरण है साथियों, इसमें जो प्रीलिम्स वाला जो चरण है, ये चरण क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, यानी क्वालिफाइंग नेचर का कहने का मतलब कि मेंस में जाने का ये बस एक बैरियर है। ठीक है, प्रीलिम्स की परीक्षा में पास कर जाना, क्वालिफाई कर जाना, आपके इस बात का निश्चय करता है कि आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं, आप मुख्य परीक्षा के लिए जा रहे हैं, आप मेंस लिखने के काबिल हैं। ठीक है, ये क्वालिफाइंग है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इसको पास करके आप कहां जाते हैं, मेंस में जाते हैं। ठीक है, इसमें अभी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स और मेंस के बारे में। प्रीलिम्स में कौन कौन सा पेपर होगा वो भी बताएंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये जान लीजिए कि प्रीलिम्स का क्या इंपॉर्टेंस है। प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंस बस इतना है कि आपको वो मेंस तक पहुंचाता है। ठीक है, मैंने इसको बस जरूर कह दिया, लेकिन ये कोई हल्की बात नहीं है। प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंस कहने का मेरा मतलब ये हुआ, प्रीलिम्स का सिलेबस काफी वास्ट है, काफी कुछ पढ़ना है आपको, और सारे लोग के लिए कॉमन पेपर है, सब लोग को सेम एग्जाम देना है, बिल्कुल सेम देना है। अगर आप इसमें पास कर जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, तो फिर इस एग्जाम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब प्रीलिम्स के मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुटते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स बस मेंस तक जाने का एक रास्ता होता है, प्रीलिम्स का मार्क्स को मेंस में जोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं यहां तक आप लोग? प्रीलिम्स के मार्क्स को मेंस में या मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है। प्रीलिम्स एक बैरियर है जो कि आपको मेंस तक पहुंचाने में मदद करता है। अगर आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर प्रीलिम्स एग्जाम का कोई मतलब नहीं रहता, फिर आप मेंस के लिए जाते हैं, फिर मेंस आप लोग देते हैं। ठीक है, मेंस क्या है? मुख्य परीक्षा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक परीक्षा। इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य परीक्षा, और वाकई में इसका नाम मुख्य इसलिए रखा गया है क्योंकि सबसे मेन तो यही है। ठीक है, सबसे मेन यही है, यही वो डिसाइड करेगा कि आप अधिकारी बनने जा रहे हैं या नहीं बनने जा रहे हैं। इसी के मार्क्स आपको वीडियो बना सकता है, इसी के मार्क्स आपको किसी और पद पे ले जा सकता है, या इसी में थोड़ा कम मार्क्स आपको बाहर भी कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे इंपॉर्टेंट चरण किसी भी स्टूडेंट के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चरण अगर है सिलेक्शन में, पोस्ट को प्राप्त करने में, अच्छी रैंक हासिल करने में, वो है आपका मेंस एग्जाम, वो है आपका मुख्य परीक्षा। ठीक है, चूंकि मुख्य परीक्षा में एक ऐसा भी पेपर है जो आपका ऑप्शनल है, वो सबके लिए एक जैसा नहीं है। कोई लैंग्वेज पेपर जो हम लोग का पेपर 2 है, उसमें कई सारे लोग खोरठा विषय लैंग्वेज पेपर में लेते हैं, कई सारे लोग हिंदी लेते हैं, कई सारे लोग इंग्लिश भी लेते हैं, और मैक्सिमम लोग झारखंड का ट्राइबल या फिर रीजनल लैंग्वेज लेकर के तैयारी करते हैं। सबसे बड़ी बात, ये प्रारंभिक परीक्षा जो है ये ऑब्जेक्टिव नेचर का है। ठीक है, जबकि मुख्य परीक्षा में ऑब्जेक्टिव भी होता है एंड डिस्क्रिप्टिव ज्यादा होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो होता ही है, इसमें भी होता है, कम होता है, ज्यादा डिस्क्रिप्शन होता है, इसमें डिस्क्रिप्टिव होता है। यानी कि इसमें आपको उत्तर लेखन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर मुख्य परीक्षा में इंपॉर्टेंस है तो आप कितना बेहतर लिख पा रहे हैं,
प्रीलिम्स अगर आपके याददाश्त को, आपकी जानकारी को, ठीक है, आप कितना अवेयर है चीजों से, उसका टेस्ट लेता है, तो मेंस आपके लेखन क्षमता का टेस्ट लेता है। ठीक है, प्रीलिम्स आपके जो याद करने की क्षमता है, जो आपका ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, जो आपका जनरल अवेयरनेस के प्रति इंफॉर्मेशन है, जो अवेयरनेस है आपकी, मतलब जानकारी कितना आप रखते हैं, उसका अगर टेस्ट ले रहा है, तो मेंस आपका लेखन क्षमता यानी कि राइटिंग स्किल का टेस्ट लेता है। ठीक है, वही इंटरव्यू की बात अगर हम करें, जिसको हम लोग साक्षात्कार बोलते हैं, इसमें अलग अलग बोर्ड मेंबर्स होते हैं, जहां पर आप मेंस परीक्षा पास करने के बाद जाते हैं। 4-5 लोगों का एक बोर्ड होता है, जो आपसे मौखिक तौर पर आपसे कुछ सवाल पूछता है। वो सवाल आपके बारे में हो सकता है, वो सवाल आपके विषय के बारे में हो सकता है, वो सवाल आपकी रुचि के बारे में हो सकता है। ठीक है, वो सवाल करंट से रिलेटेड कुछ ऐसी घटनाओं से हो सकता है जो हाल फिलहाल में घटी है। वो सवाल आपके जिले से हो सकता है, वो सवाल आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से हो सकता है, वो सवाल आपके इंटरेस्ट से हो सकता है। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आज मैं पाठ्यक्रम पर चर्चा नहीं करूंगा दोस्तों। पाठ्यक्रम पर चर्चा के लिए अलग अलग विषय के एक एक सेशन लाऊंगा। एक वीडियो में एक विषय पर चर्चा करूंगा, और उस विषय की गहराई, उस विषय में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, वो सारी बातें डिस्कस होगी। क्योंकि ऐसे तैयारी में कूद जाना बस तैयारी नहीं होता है। तैयारी में जाने से पहले आपका पूरा, कह सकते हैं कि युद्ध में अगर आप उतर रहे हैं, तो युद्ध में उतरने से पहले आपके पास वो सारे हथियार होने चाहिए। आपके बचाव वाला हथियार होना चाहिए, आपका अटैकिंग वाला हथियार होना चाहिए, आपके पास सारी खाने पीने की चीजें होनी चाहिए। सारी चीजें होंगी तब युद्ध में उतरिए, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है, आप डायरेक्टली उतर जाइएगा, फिर भटक जाइएगा। बहुत भटकाऊ दुनिया है रे भाई, बहुत भटकाऊ दुनिया है। आज के जमाने में आप सिविल सेवा के एस्पिरेंट हैं, तो आपके अंदर इतनी भी जागरूकता होनी चाहिए कि आप कैसे पढ़ें, आप तैयारी कैसे करें, सेल्फ स्टडी से आप कितना प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन सा गाइड, कौन सा मेंटर आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, आप प्रचार से कितने प्रभावित होते हैं। कई सारे प्रचार मटेरियल निकलते हैं कि हमारे यहां से इतना सिलेक्शन हो गया, हमारे यहां से इतने सिलेक्शन, उसकी सच्चाई के बारे में किसी को नहीं पता होता है। ठीक है, लेकिन प्रचार खूब होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को खींचा जा सके। और प्रचार करने में आज के जमाने में क्या होता है आप लोगों को पता है, पैसे का खेल होता है, आप सभी को पता है। क्योंकि अखबारों में के बारे में भी कहा जाता है ना, पहले पेपर लिखकर बिकते थे, अब पेपर बिककर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी को अपने विवेक का परिचय देना है, आपको अपनी समझदारी का परिचय देना है। सबसे ज्यादा रिजल्ट अगर किसी चीज से होता है तो वो होता है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी से ज्यादा रिजल्ट किसी चीज से नहीं होता। हां, ये जरूर है कि टीचर्स के गाइडेंस आपके सेल्फ स्टडी में भी मदद करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे प्रारंभिक परीक्षा के बारे में, मुख्य परीक्षा के बारे में और साक्षात्कार के बारे में बेसिक कुछ जानकारी दी। अब मैं थोड़ा प्रीलिम्स के बारे में डिस्कस करता हूं। अभी मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुका हूं साथियों, जेपीएससी प्रीलिम्स, जेपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी मैंने बताया कि यह परीक्षा ऑब्जेक्टिव है। यह परीक्षा आपके जो लर्निंग
जो आपको याद रखने का, आपका मेमोरी में कितनी चीजें रहती है, आपका ऑब्जेक्टिव अप्रोच कैसा है, आप जनरल नॉलेज की कितनी जानकारी रखते हैं, इस बात का टेस्ट लेता है। ठीक है, तो ये जो प्रीलिम्स की परीक्षा है साथियों, ये ऑब्जेक्टिव नेचर का है। किस नेचर का है? प्रीलिम्स की परीक्षा जो है ये ऑब्जेक्टिव नेचर का है, यानी कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है ना, इस प्रीलिम्स एग्जाम की अगर हम बात करें तो इसमें भी 2 पेपर होता है। इसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 और दूसरा है पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 होता है और दूसरा क्या होता है साथियों, पेपर 2 होता है। ठीक है, अब पेपर 1 और पेपर 2 को क्या है, इसमें देखिए है तो दोनों जनरल स्टडी, दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों हैं तो जनरल स्टडी, लेकिन अंतर है थोड़ा सा। जनरल स्टडी जो पेपर है साथियों, यह सामान्य अध्ययन का पेपर है। ठीक है, सामान्य अध्ययन का पेपर है, जबकि ये जो है ये झारखंड से संबंधित सामान्य अध्ययन। ठीक है, झारखंड से संबंधित सामान्य अध्ययन और ये सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन की जब हम बात करते हैं साथियों, तो इसमें अगर हम देखें तो एक सेकेंड, इसमें आपका भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसके अलावा करंट अफेयर और विविध, इन सेक्शन में बटा हुआ है। ठीक है, अभी सिलेबस पर जब हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो हम बता देंगे आप लोग को कि इतिहास का 3 सेगमेंट जो है उससे कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अगली क्लास में हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन आप इतना मोटा मोटी मान लीजिए कि जो सामान्य अध्ययन का पेपर है, जनरल स्टडी का जो पेपर है, इसमें झारखंड जीके के भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं। और पेपर 1 का जो वेटेज है, ठीक है, ये 2 घंटे का एग्जाम होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न, ठीक है, यानी कि 200 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 200 अंक। समझ गए? प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स एग्जाम में जनरल स्टडी के भारत का इतिहास, भारत का भूगोल यानी कि हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, साथ में पंचायती राज, इंडियन इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, इसके अलावा जनरल साइंस,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और मिसलेनियस में भी कई सारे विषय हैं, कई सारे टॉपिक हैं, जैसे मानवाधिकार, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गरीबी, ठीक है। इस तरह के 6-7 टॉपिक दिए हुए हैं जो मिसलेनियस में आपको पढ़ना है, और कितने कितने मार्क्स का पूछा जाएगा हम अगले सेशन में उसको विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ पैटर्न बता रहे हैं आप लोग को, आज सिर्फ एग्जाम का पैटर्न बता रहे हैं। अभी प्रीलिम्स के बारे में बात कर रहे हैं, फिर मेंस के बारे में बात करेंगे। सुमन कुमारी जी, अगले सेशन में हम किताब पर भी चर्चा करेंगे कि कौन सा किताब आपके लिए बेहतर हो सकता है, ठीक है ना। झारखंड संबंधित सामान्य ज्ञान की बात करें, हाँ, इसमें भी 10 क्वेश्चन झारखंड जीके से रहता है, अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। झारखंड से संबंधित सामान्य ज्ञान से भी 100 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न? 100 प्रश्न होते हैं। 200 अंक के प्रश्न होते हैं, यानी 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और ये 100 क्वेश्चन और ये 100 क्वेश्चन दोनों के लिए 2-2 घंटे का समय आपको दिया जाता है, ठीक है। प्रीलिम्स पास अगर आपको करना है तो पेपर 1, जिसको हम लोग जीएस कहते हैं, जनरल स्टडी कहते हैं, और दूसरा पेपर 2, जिसे हम लोग झारखंड जीएस कहते हैं, इसके पूरे सिलेबस को हम लोग को पढ़ना होता है। ये दोनों मिला दिया जाए तो आप जान रहे हैं कि दोनों मिला करके 400 मार्क्स के एग्जाम होते हैं, और 400 मार्क्स के एग्जाम में, ठीक है, जनरली पिछले 2-3 बार का, 2 बार का मान लीजिए, तीसरा बार का 6 जेपीएससी की बात नहीं कर रहा हूं, 7 to 10 और 11 to 13 जेपीएससी की बात करूं तो प्रीलिम्स में पेपर 1 और पेपर 2 में जो 400 नंबर के जो प्रश्न आते हैं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है, किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर इन दोनों पेपर को मिलाकर, ऐसा भी नहीं है कि आप किसी एक पेपर में दोनों पेपर में लाना जरूरी है, ऐसा भी नहीं है, दोनों पेपर मिला के आपको मार्क्स लाना है, ठीक है। और पिछले 2 बार के कट ऑफ की बात करें तो 250 के आसपास कट ऑफ गया है, यानी कि आप दोनों पेपर को मिला करके अगर आप 125 से ज्यादा सवाल सही किए हैं तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं। मगर ये लास्ट 2 ईयर का है, लास्ट 2 जेपीएससी का है, आने वाले समय में कंपटीशन और ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप ये टारगेट करिए कि आप कम से कम ये 400 नंबर में से आपका ये लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि लक्ष्य जितना आप रखते हैं उतना तो हासिल नहीं हो पाता है, उससे थोड़ा नीचे ही रह जाता है। तो आप हमेशा लक्ष्य रखिए कि हमें ये 200 प्रश्न जो हैं उसमें से कम हमें 135, 140 प्रश्न तो सही करके ही आने हैं, तब आप प्रीलिम्स एग्जाम में सक्सेसफुली जो है वो पास कर जाएंगे और मेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। समझ गए? यानी कट ऑफ भी आपको मोटा मोटी बता दे रहा हूं कि इसका कट ऑफ जो है जनरली 250 नंबर जाता है, जनरल के लिए 250 के आसपास जाता है। लेकिन आप सेफ जोन में रहना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप कम से कम 135 सवाल, 140 सवाल जरूर सही करिए। 200 में से आप सेफली मेंस तक पहुंच जाएंगे। आपको फिर रिजल्ट का वेट नहीं करना पड़ेगा कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तब हम मेंस की तैयारी शुरू करेंगे, ऐसा वेट आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि मेंस की तैयारी भी शुरू से ही स्टार्ट कर देना चाहिए प्रीलिम्स के साथ ही, क्योंकि उस समय नहीं मिलता है। तो ये प्रीलिम्स की बात हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा मेंस की ओर बढ़ते हैं। ये अगर आप पास कर जाते हैं, मतलब यहां से मामला आपका फिट हो गया है, अब आपका प्रीलिम्स निकल चुका है, यानी अब इसमें कितना मार्क्स आया है उससे कोई मतलब नहीं है। पास अगर कर गए हैं तो कर गए हैं, ठीक है। 150, 120 क्वेश्चन वाला भी अगर पास कर गया, क्वालिफाइंग मान लीजिए कट ऑफ उतना ही रहा, आप 140 क्वेश्चन में पास किए तो कोई मतलब नहीं बनता, आप बस पास होने चाहिए। मैं आपको सिर्फ इसलिए बोला ताकि सेफली आप मेंस की तैयारी कर सकें। इसके लिए आप थोड़ा मार्क्स ज्यादा लेके आइए प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में थोड़ा ज्यादा मार्क्स रहेगा तो आप मेंस के लिए सोचेंगे नहीं। आप उसी दिन से, जिस दिन से प्रीलिम्स का एग्जाम देके आइएगा, उसी दिन से आप मेंस में लग जाइएगा, ठीक है। समझ गए यहां तक? अब चलिए
अब ध्यान से सुनिए, यहां देखिए, जो लोग बाद में जुड़े हैं ना, आप इस वीडियो को पूरा शुरू से जरूर देख लीजिएगा, शुरू से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, शुरू से नहीं देखिएगा तो अभी बीच में जुड़े हैं तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। हम एकदम जीरो से बता रहे हैं, हम बिगिनर्स के लिए ये सेशन ले रहे हैं। ये सेशन वैसे तो सब देख सकते हैं, लेकिन ये सेशन स्पेशली बिगिनर्स के लिए है जो शुरू से अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं। वैसे लोगों के लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए हम लोग मुख्य परीक्षा की बात करते हैं। तो साथियों, जेपीएससी सीएसई मेंस, जेपीएससी सीएसई मेंस की बात अगर हम करें, यानी कि अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें, जो कि आपके इस पूरे सफर में दूसरा चरण है, दूसरा स्टेज है, ठीक है। इस मुख्य परीक्षा की जब हम बात करते हैं तो इसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें कुल मिलाकर के 6 एग्जाम आपको देने पड़ते हैं, 6 पेपर आपको इसमें देना पड़ता है। 6 पेपर कौन कौन सा होता है साथियों? तो इस मुख्य परीक्षा में देखिएगा तो इसमें जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 जो होता है ये होता है हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश का पेपर होता है पेपर 1 जी। क्यों विवेक जी, दरोगा के लिए अलग से क्यों यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की जरूरत है, बताइए मुझे। अभी जो मैं बता रहा हूं इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसके बाद फिर बाकी चीजों पर बात कर लेंगे। हम लोग अभी जिस चीज पर फोकस कर रहे हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपके लिए फायदा करेगा, ठीक है। पहला जो पेपर है साथियों हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है, ये है क्वालिफाइंग नेचर का। अब प्रीलिम्स जैसा क्वालिफाइंग नेचर मत समझिएगा, इसमें बस क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश पेपर में आपको पास करना है, ठीक है। पास करने का मतलब समझते हैं ना, हाँ, पास करना मतलब कितना मार्क्स लाना है, 33% मार्क्स लाना है, ठीक है। इसमें बस आपका पास करना है। पेपर 1 अगर आप 33% मार्क्स लेके आ जाते हैं तो आपको फिर सोचना नहीं है, इसमें ज्यादा नंबर लाके भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। हालांकि सेफ्टी में रहने के लिए, सेफ जोन में रहने के लिए लोग अच्छा मार्क्स लेके आते हैं, ठीक है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मुख्य परीक्षा जो होता है ना वो मोस्टली डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है। हालांकि हर पेपर में, हर जीएस पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं जिसकी संख्या ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ज्यादातर 160 नंबर का हर पेपर में जो है वो आपका क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, लिखित होती है। ये आपका जो हिंदी इंग्लिश का पेपर होगा ये 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, 100 मार्क्स का होगा। और ये भी कैसा होगा, डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा। ये पूरी परीक्षा जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो डिस्क्रिप्टिव नेचर का है। अब दूसरे पेपर की ओर बढ़ते हैं तो जो पेपर 2 है साथियों, पेपर 2 जो है ये वैकल्पिक विषय है, वैकल्पिक विषय। और वैकल्पिक विषय में भाषा का चयन करना होता है, ठीक है। वैकल्पिक विषय में किसका चयन करना होता है,
भाषा का चयन करना पड़ता है। भाषा कहने का मतलब हुआ कि इसमें कई लोग हिंदी विषय रखते हैं, कई लोग इंग्लिश विषय रखते हैं, कई लोग जो है खोरठा रखते हैं, मैक्सिमम लोग तो खोरठा ही रखते हैं, कई लोग नागपुरी विषय रखते हैं, कई लोग संथाली रखते हैं, ठीक है, कई लोग पंचपरगनिया पढ़ते हैं, कई लोग कुड़ुक पढ़ते हैं। तो झारखंड के जो ट्राइबल और जो रीजनल लैंग्वेज है वो वैकल्पिक विषय के तौर पर होता है, साथ ही हिंदी और अंग्रेजी भी कुछ लोग रख लेते हैं, ठीक है। और ये जो एग्जाम होता है साथियों, ये 150 मार्क्स का होता है, ठीक है। यानी पेपर 2 भाषा का जो एग्जाम होता है वो 150 मार्क्स का होता है, जबकि क्वालिफाइंग पेपर हिंदी और अंग्रेजी जिस पर अभी हम लोग बात किए, वो पेपर जो है वो चलिए चलिए साथियों ध्यान दीजिए। कुछ लोग क्या होते हैं ना कि जब आप अच्छा कुछ सीख रहे हैं तो कुछ लोग डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं। वैकल्पिक विषय भाषा में आप कुछ भी चयन कर सकते हैं, ये 150 मार्क्स का होता है, डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है, ठीक है। यानी इसमें भी आपको अपने लेखन का परिचय देना है। आप जितना बेहतर उत्तर लिखते हैं उतना बेहतर आपको मार्क्स दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया पेपर 2। अब पेपर 3 की बात करते हैं। पेपर 3, पेपर 3 को कहा गया है सामान्य अध्ययन। इसका नाम रखा गया है, हालांकि सामान्य अध्ययन तो सारे पेपर हैं जीएस वाले, लेकिन इसका नाम स्पेशली सामान्य अध्ययन रखा गया है। और इसके अंतर्गत इतिहास एवं भूगोल पूछे जाते हैं, ठीक है। इतिहास एवं भूगोल पूछे जाते हैं। इसमें कुछ झारखंड के इतिहास भी होते हैं, कुछ झारखंड के भूगोल भी होते हैं, और भारत का इतिहास और भारत का भूगोल भी होता है, फिजिकल ज्योग्राफी भी होता है। सिलेबस पर जिस दिन चर्चा होगी आने वाले सेशन में हम सब कुछ डिटेल में बताएंगे, चिंता बिल्कुल नहीं करना आप लोग को। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये एग्जाम जो होगा ये 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। एग्जाम कितने मार्क्स का होगा? 200 मार्क्स का होगा। और 200 मार्क्स कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें 40 मार्क्स जो है ये ऑब्जेक्टिव होगा और 160 मार्क्स जो है वो डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव नेचर का और 160 मार्क्स जो है डिस्क्रिप्टिव नेचर का। यानी इसमें भी 2 खंड है, इतिहास एवं भूगोल। इतिहास खंड में 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे 2-2 मार्क्स के, है ना। और भूगोल खंड में भी 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे 2-2 मार्क्स के। यानी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि 160 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको लिखने के लिए कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है पेपर 4। पेपर 4, पेपर 4 में क्या है दोस्तों? तो पेपर 4 में है भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, राज व्यवस्था, ठीक है। भारतीय संविधान, राज व्यवस्था, लोक प्रशासन, लोक प्रशासन
एवं शासन व्यवस्था। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसी के अंदर पंचायती राज व्यवस्था, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ये भी जो एग्जाम होगा साथियों, ये भी आपका 200 मार्क्स का होगा, और इसमें भी सेम केस है, आपका 40 नंबर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे और 160 मार्क्स का सब्जेक्टिव यानी कि डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, 160, यानी इसमें भी वही बात है कि आपका 20 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव नेचर का है, 2-2 मार्क्स का, और बाकी जितने क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव लिखित में पूछे जाएंगे, जो आपको लिखना पड़ेगा, वो आपका है 160 मार्क्स का। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? आप लोग को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? मैं विस्तार से समझा रहा हूं आप लोग को, पूरा विस्तार से। आप लोग एक बार मुझे बता दीजिए, अब तक आप लोग को कोई इशू तो नहीं हुआ समझने में? कुछ अगर दिक्कत आ रही है तो आप लोग बताते चलिए। हाँ, टाइम नहीं बताया ना, इसमें याद दिलाना चाहिए ना। देखिए, ये सारे पेपर जो हैं आपके 3-3 घंटे के हैं। ठीक है, आप जो मेंस एग्जाम जितना भी दे रहे हैं, ये भी 3 आवर का है, ये भी आपका जो है 3 आवर का है। ठीक ना, 3 आवर का है, ये भी आपका टाइम लेगा 3 आवर, ये भी 3 आवर। उसके बाद आ जाइए पेपर 5। पेपर 5 जो है साथियों, ये क्या है भाई, बताओ? तो इसमें आपका है साइंस एंड टेक। ठीक है, इसमें एक तो जनरल साइंस भी है, जनरल साइंस एंड साइंस टेक। ठीक है, जनरल साइंस एंड साइंस टेक की बात अगर हम करें, बताएंगे एज रिलैक्सेशन वगैरह के बारे में कोई सूचना होगी तो जरूर बताएंगे। तो देखिए, इसमें जनरल साइंस में क्या है ना कि आपको फिजिक्स का सिलेबस पढ़ना है, बायोलॉजी यानी लाइफ साइंस का सिलेबस पढ़ना है, और साइंस टेक के अंतर्गत आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिलेबस है, कुछ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का सिलेबस है। ठीक है, और कुछ बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस है। तो टेक्नोलॉजी पार्ट में आपका आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी का और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का सिलेबस आपको पढ़ना है, और जनरल साइंस के अंदर थोड़ा फिजिक्स पढ़ना है और थोड़ा लाइफ साइंस पढ़ना है। मुख्य परीक्षा के साइंस सेक्शन में आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ना होता है, समझ गए? ये पेपर भी जो होगा आपका 200 मार्क्स का होगा। इसमें भी वही बात है, 40 क्वेश्चन, 40 जो आपके मार्क्स हैं, 200 मार्क्स में से 40 मार्क्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव नेचर के होंगे, और 160 मार्क्स जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव नेचर के होंगे। समझ रहे हैं? हो गया 5 पेपर। अब आ गया छठा पेपर, P6। पेपर 6 जो है दोस्तों, ये है इंडियन यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और समावेशी विकास। ठीक ना, इसमें भी आपको 200 मार्क्स के एग्जाम लिए जाएंगे। इसमें भी आपका 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 160 मार्क्स का जो है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना होगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन मेंस का जवाब देना होता है कैसा?
नहीं, सभी क्वेश्चन नहीं देना होता है। कल जब हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे, अगले दिन एक एक विषय पर जब सिलेबस की चर्चा करेंगे तो आपको इसका भी तरीका बताएंगे कि आप किस तरह से चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं देने होते हैं, उसमें सेलेक्ट करके कुछ क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, कुछ क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं, लेकिन हर खंड से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो आप यहां पर देखें कि पूरा अगर देखा जाए एग्जाम, तो ये तो क्वालिफाइंग नेचर का है, हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, इसका नंबर तो मेरिट में नहीं जुटेगा। दूसरा जो है, यहां से नंबर जुटना शुरू होता है, यानी कहा जाए तो टोटल मिला करके आपका जो नंबर जुटेगा 150 नंबर का लैंग्वेज पेपर, 200 नंबर का आपका जो है पेपर 3 जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी है, 200 नंबर का पेपर 4 जिसमें पॉलिटी एंड पब्लिक एड है, 200 नंबर का जो है आपका साइंस, जनरल साइंस और साइंस टेक ये है, और 200 नंबर का जो है इकोनॉमिक्स, ग्लोबलाइजेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सब मिला करके देखिएगा आप लोग, तो टोटल मिला के मुख्य परीक्षा जो है, आई थिंक मैंने एक स्लाइड जो है इसमें यहां पे बताना है। मुख्य परीक्षा की बात करें तो इसमें आपने देखा कि पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर, इसके मार्क्स नहीं जुटेंगे। ठीक है, मार्क्स कहां से जुटने शुरू होंगे साथियों? तो पेपर 2 जो कि लैंग्वेज है, पेपर 3 जो कि आपका हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है, पेपर 4 जो कि पॉलिटी एंड पब्लिक एड है, पेपर 5 जो कि साइंस एंड साइंस टेक है, और पेपर 6 जो कि इकोनॉमिक्स, ग्लोबलाइजेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। नंबर जो जुटने वाले हैं, इसका 150 मार्क्स, इसका 200 मार्क्स, इसका 200 मार्क्स, इसका 200 मार्क्स और इसका 200 मार्क्स। कुल मिलाकर के आप इस पूरे मार्क्स को जोड़िएगा तो 2 चौके 800, 950 नंबर का आपका जो है मुख्य एग्जाम जो है मेरिट वाला होता है। हालांकि 100 नंबर ये भी होता है, लेकिन आपके अंक में इसे जोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, इस नंबर को जोड़ा नहीं जाता है। अशोक कुमार जी, आप कॉल कर लीजिएगा ऑफिशियल नंबर पे। तो यहां आपने देखा कि 950 मार्क्स का यहां पर एग्जाम है। ठीक है, 950 मार्क्स का जो एग्जाम है, और इसके बाद अगला जो चरण है वो है साक्षात्कार, इंटरव्यू वाला चरण। इंटरव्यू की बात करें तो ये आपका है 100 मार्क्स का, यानी जो मेरिट आपका बनेगा साथियों वो 950 प्लस 100 पर बनेगा, यानी कुल मिलाकर के आपका जो मेरिट बनता है वो टोटल बनता है 1050 मार्क्स पे। इसी 1050 मार्क्स का आपका ये परीक्षा है। हालांकि प्रीलिम्स भी 400 नंबर का है, लेकिन प्रीलिम्स के मार्क्स को जोड़ा नहीं जाता है मेरिट लिस्ट में। ठीक है, जो आपके मार्कशीट आते हैं उसमें मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं। ठीक है, अब चूंकि मैंने आपको बताया कि
ये जो एग्जाम है इसको अगर आपको पास करना है तो प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया। प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंस बस उतना ही दूर तक है कि आप मेंस तक पहुंच गए, उसका मार्क्स तो जुटना नहीं है। अब 400 में 400 लाने का भी कोई फायदा नहीं है। आप टारगेट रखिए कि 280 तक 270 तक मार्क्स लेकर के आ जाएं ताकि आप सेफली मेंस की प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, खेला जो असली शुरू होता है वो मेंस से शुरू होता है और मेंस ही समझिए इस एग्जाम का सबसे मुख्य पड़ाव है जिसको आप अच्छे ढंग से पास कर जाते हैं तो इंटरव्यू बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। हाँ, इंटरव्यू मैटर तब करता है जब आप मेंस में मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छा मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, तो वैसे केस में आपका इंटरव्यू का 10 नंबर भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। अगर आप मेंस में बहुत अच्छा उत्तर नहीं लिखे हैं और आप इंटरव्यू में चले गए हैं तो आपको डर बना रहेगा कि कहीं इंटरव्यू में मेरा 40 नंबर आ गया तब हम क्या करेंगे। वही इंटरव्यू में अगर 60 नंबर आ गया तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। तो इंटरव्यू का इंपॉर्टेंस तब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब आप मेंस में कम स्कोर करते हैं। मेंस आपका बहुत अच्छा नहीं जाते हुए भी मेंस निकल जाता है, क्योंकि देखो मेंस निकल जाएगा, इंटरव्यू में अगर आप इंटरव्यू होने के बाद भी अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए तो फिर तो आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, मेरा ये सुझाव है कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग आपको करना है वो मेंस करना है। ठीक है, और मेंस जब आपका स्ट्रांग होगा तो निश्चित तौर पर आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। आप इंटरव्यू में एक कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, आपको इंटरव्यू में कम मार्क्स मिलने का डर नहीं रहेगा। और जब आपको इंटरव्यू में कम मार्क्स मिलने का डर नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पर आप इंटरव्यू भी अच्छा फेस करेंगे और इंटरव्यू में भी अच्छा स्कोर लेकर आएंगे। और जब मेंस में भी आपका अच्छा स्कोर है, इंटरव्यू में भी अच्छा स्कोर है, तो आपको टॉप रैंकर्स बनाने से, टॉप 10 में आने से, टॉप 50 में आने से आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो मेंस पर देना है, शुरू से देना है। ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स का पहले तैयारी करते हैं फिर मेंस का करेंगे। तो भाई प्रीलिम्स का तैयारी करोगे फिर मेंस का करोगे तो प्रीलिम्स में छट जाओगे। ठीक है, मेंस की तैयारी शुरू से करनी है। अगर प्रीलिम्स पास हो भी गए, आपको 2 महीने का मान लीजिए समय दिया मेंस का, क्योंकि झारखंड पीसीएस में क्या है ना, बहुत अनसर्टेन होती है चीजें, कुछ भी फिक्स नहीं है। कभी आपको मेंस के लिए अच्छा खासा समय मिल सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि मेंस के लिए आपको 2 महीना ही समय मिले। समझे? तो कुछ भी यहां फिक्स नहीं होता है, इसीलिए जरूरी है कि शुरुआत से आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। ठीक है, फाइनल कट ऑफ देखिए 1050 मार्क्स का हुआ ना, तो 1050 मार्क्स में जो अच्छा पद जो लेके आते हैं वो लगभग 650 मार्क्स, 600 मार्क्स, 600 से ज्यादा मार्क्स जो लेके आते हैं उनको अच्छा सर्विस मिल जाता है, मतलब टॉप सर्विस मिल जाता है। ठीक है, 600 प्लस मान के चलिए, 1050 में 600 प्लस मार्क्स लाने पड़ते हैं अच्छा पद पाने के लिए, अच्छा स्कोर पाने के लिए। वैसे तो 650 में भी लोगों का हुआ है, पिछली बार की बात कर रहा हूं, इस बार तो नहीं आया अभी तक कट ऑफ वगैरह। समझे कि नहीं बोलिए। आज का सेशन देखिए, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, एकदम बिगिनर है ना, एकदम इनिशियल स्टेज में है ना, अगर आप सोच भी रहे हैं तो आज का वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो मैं सारी बातें बताया हूं इसमें। आज के क्लास में मैंने सिर्फ पैटर्न पर चर्चा किया है, आज के क्लास में मैं सिलेबस पर बिल्कुल भी बात नहीं किया हूं। अगले क्लास में हम सिलेबस पर भी बात करेंगे। हम अपना जो झारखंड जीके का सिलेबस है उसका क्या दायरा है, कितना डेप्थ है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद जनरल स्टडी में जो एक एक विषय का, हिस्ट्री का सिलेबस पर चर्चा होगी, ज्योग्राफी के सिलेबस पर चर्चा होगी, पॉलिटी एंड पब्लिक एड के सिलेबस पर चर्चा होगी, एक एक विषय के सिलेबस पर चर्चा हम लोग करेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए और टेलीग्राम में भी जुड़े रहिए, वहां पर हम आप लोग को इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे जो मैंने आज समझाया है आप लोगों को। ठीक है, तो
जैसा मैंने आपको बताया कि मेंस एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस है। मेंस एग्जाम में आपका सबसे ज्यादा जो टेस्ट होता है वो आपकी लेखन शैली का होता है, आपके राइटिंग स्किल का टेस्ट आपका मेंस करता है, जबकि प्रीलिम्स जो है आपका ऑब्जेक्टिव अप्रोच, आप कितने स्मार्ट हैं। आप स्मार्ट मतलब ये समझना मत लेना कि कितने हैंडसम दिखते, नहीं। प्रीलिम्स मतलब आप कितना स्मार्ट हैं, आप ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, आपको कितना याद रहता है, कितना आसपास की जानकारी रहती है ना, ये टेस्ट करता है। अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो झारखंड के बारे में आप कितना जानते हैं, कितनी जानकारी रखते हैं, प्रीलिम्स बस इसका टेस्ट करता है। लेकिन मेंस आपके हाथ में जो कलम की ताकत है, आप कितना बेहतर लिखते हैं, आप अपनी लेखन से कैसे आंसर चेक करने वाले को आकर्षित करते हैं, ठीक है, आपका लेखन शैली कितना सुंदर है, कितना बेहतर है, ये टेस्ट करने के लिए आपकी मुख्य परीक्षा होती है, जिसमें आपका लेखन तो पता चल ही जाता है। किसी चीज को आप कितने बेहतर तरीके से अपने लेखन के जरिए प्रदर्शित कर सकते हैं, अपने नॉलेज को, आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, आपके पास जो स्किल है, उसको कैसे आप एक पेपर पे लिख करके प्रदर्शित कर सकते हैं, ये मुख्य एग्जाम में टेस्ट होता है दोस्तों, है ना। हम मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग का भी लगातार आपके लिए सेशन लेकर आएंगे, लगातार लाएंगे, जिससे आपकी तैयारी में किसी तरह की बाधा ना आए। हाँ, इसमें देखिए नेगेटिव मार्क नहीं है। सर मैं पूछ रहे हैं मेंस में हर पेपर में इंडिविजुअल पास करना होता है क्या? नहीं, मेंस में हर पेपर में इंडिविजुअल पास नहीं करना होता है, लेकिन किसी पेपर में आपका कम मार्क्स आ जाता है तो कहीं ना कहीं आपके स्कोर को प्रभावित कर देता है, तो आपको दिक्कत होता है, ठीक है। जो क्वालिफाइंग नेचर है उसमें भी इंडिविजुअल आपको हिंदी इंग्लिश नहीं पास करना है, कंबाइंड रूप से पास करना है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। और कुछ पूछना है तो पूछिए, बाकी हम आपके डाउट्स जो होंगे उसको भी क्लियर करेंगे, और कुछ अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। क्या कुछ सवाल आ रहे हैं? अब है कि 14 जेपीएससी का नोटिफिकेशन कब? हाँ, ये सवाल से मेरे दिमाग में कुछ बातें आई जो आपको बताना जरूरी है। देखिए, जेपीएससी का नोटिफिकेशन तो आना ही है, ठीक है, और बहुत जल्द आना है, सूचना ये मिल रही बहुत जल्द आ जाएगा, मगर इससे ज्यादा जरूरी है कि आप तैयारी को लगातार करते रहें, ठीक है, क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए आपका कंटिन्यूअस डेडिकेशन बहुत जरूरी है। आप एग्जाम का वेट करते हैं, नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, प्रीलिम्स में फंसेंगे या मेंस में फंसेंगे, या आपका फाइनल नहीं होगा, ठीक है। फाइनली जो सेलेक्ट होते हैं मैक्सिमम छात्र वही सेलेक्ट होते हैं जो शुरुआत से लगे होते हैं, जो इस बात की परवाह किए बिना लगे होते हैं कि मेरा फॉर्म कब आएगा, ठीक है, इस बात की परवाह किए बिना लगे रहते हैं कि मेंस एग्जाम कब होगा, प्रीलिम्स कब होगा, इस बात की परवाह किए बिना अपनी मेहनत को जारी रखते हैं कि मेरा प्रीलिम्स एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, ठीक है भाई। तो फाइनली सेलेक्ट होना है, अगर आपको पास होना है, अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, बीडीओ, सीओ, डिप्टी एसपी बनने का सपना अगर आप देख रहे हैं, तो ये कतई मत सोचिए कि नोटिफिकेशन कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा। आप अपनी तैयारी को जितना सिलेबस दे दिया है जेपीएससी, उस सिलेबस को तैयार करते रहिए, आप सिलेबस को कंप्लीट करते रहिए, नोट्स बनाइए, उत्तर लेखन कीजिए,
क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए प्रीलिम्स के लिए, ये लगातार करते रहिए। अगर आप ये लगातार करते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और आप एक अच्छा तैयारी करके एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस की वजह से ही आप अच्छा स्कोर कर जाइएगा। ठीक है, प्रेशर में तैयारी कीजिएगा ना भाई तो बहुत सारी चीजें मिस होगी। कम समय में क्या होता है, प्रेशर में तैयारी होती है। और सिविल सेवा जैसा परीक्षा प्रेशर में पास करने वाला परीक्षा नहीं होता है। प्रेशर में आप प्रीलिम्स पास कर सकते हैं, ठीक है, प्रेशर में दिन रात पढ़ के आप प्रीलिम्स पास कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर में मेंस का सिलेबस अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। प्रेशर में आप अच्छा उत्तर लेखन नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, प्रेशर में आप इस तरह का अप्रोच नहीं अपना पाएंगे कि आप अपने उत्तर से पेपर चेक करने वाले को आकर्षित करें। ठीक है, आपको अगर अपने उत्तर से पेपर चेक करने वाले को आकर्षित करना है तो उसमें आपको समय देना पड़ेगा, लंबा समय देना पड़ेगा। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को अगर आपको क्लियर करना है तो आपको एक मिनिमम मैं बता रहा हूं 7 to 8 मंथ 9-10 घंटे की पढ़ाई कम से कम मांगता है। ठीक है, 7 से 8 महीना मिनिमम मैं बोल रहा हूं, उससे कम में तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। 7 से 8 महीना 8 से 9 घंटे 9 से 10 घंटे की पढ़ाई मांगता है, तभी आप तीनों स्टेज को पार करने के काबिल बनेंगे। हालांकि मैंने शुरू में बोला कि सिविल सेवा परीक्षा में आप तैयारी कितना करते हैं, आप रिवीजन कितना बार करते हैं, आपका सिलेबस कितने अच्छे से कंप्लीट है, आप कितना अच्छा लिखते हैं, ये सारी चीजें मैटर करती है। साथ में मैटर करती है आपका पेशेंस लेवल, है ना, साथ में मैटर करता है जो आपका धैर्य है, कितना धैर्यवान व्यक्ति हैं आप, और साथ में 1% मैटर आपका लक भी करता है। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। आप सब कुछ में बेटर हैं, आप अच्छा लिखते हैं, आप अच्छा ऑब्जेक्टिव अप्रोच करते हैं, आप अच्छा जो है याद भी रख सकते हैं, आप धैर्यवान भी हैं, उसके बावजूद भी 1% आपका लक भी मैटर करता है अगर आप सिविल सेवा परीक्षा में सेलेक्ट होना है तो। ठीक है, इस बार सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी की संख्या बहुत अधिक है और पिछले 2 बार से तो अधिक है। ठीक है, और पिछले 2 बार से पहले तो और भी कम होता था, तो अधिक वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग अपना मेहनत शुरू कर दीजिए, जोर शोर से मेहनत शुरू कर दीजिए। हमारा गाइडेंस आपको मिलता रहेगा, हमारी पूरी टीम का गाइडेंस मिलता रहेगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होने दूंगा। और अभी सिलेबस डिस्कशन वाला पार्ट जो है जी, सिद्ध जी बोल रहे हैं कि मैं सीआरपीएफ में जॉब कर रहा हूं, मुझे जेपीएससी का प्रिपरेशन करना है, मेरा ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, 8-9 घंटे मेरे पास, बट मुझे कोशिश करना है, स्टार्ट कैसे करूं, मुझे गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। आज का पूरा वीडियो देखिए सिद्ध, आप पहले आज का पूरा वीडियो देखिए, कल मैं सिलेबस पर चर्चा करूंगा एक एक विषय करके, उन सारे वीडियोस को पहले आप देखिएगा, बुक्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है, क्लास के बारे में बताऊंगा, सब बताऊंगा। और ऑनलाइन देखिए क्या होता है ना, ऑफलाइन के माध्यम से बहुत अधिक बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत क्लासरूम उतने नहीं होते हैं, उतने दूर लोग नहीं आ पाते हैं। इसलिए मेरा ये प्रयास है साथियों, इस बार हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि हम पर्सनल गाइडेंस दे सकें। जो भी हमारे साथ छात्र जुड़े हों उनके साथ टीचर्स की बातचीत हो, ऑडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग हो, ये सब सारी चीजें हम लोग इस बार के बैच में लाने वाले हैं, जिसमें वीडियो कॉलिंग के माध्यम से डाउट सेशन होंगे, मोटिवेट बीच बीच में किया जाएगा, कैसे आप प्रिपरेशन में कहाँ कमी रह जा रही है, टीचर से लगातार बातचीत होती रहेगी, जो भी मेंटर होंगे जो अलग अलग विषय पढ़ाएंगे उनसे लगातार बातचीत का एक ये बनाया गया है। आपके उत्तर को चेक करने की सुविधा और बेहतर हो, इसके लिए हम लोग इस बार प्रयास कर रहे हैं। तो कई सारे प्रयास हैं मुख्य परीक्षा में, चूंकि देखिए प्रीलिम्स एग्जाम में तो ये गारंटी है कि हम लोगों ने पिछले 2 जेपीएससी से हम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट दिया है। ठीक है, लेकिन मुख्य परीक्षा में कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही ज्यादातर लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, वो गाइडेंस ले रहे हैं, वो तरीका जान रहे हैं और सेल्फ स्टडी से सेलेक्ट हो रहे हैं। जो लोग
सेल्फ स्टडी से नहीं पढ़ पाते हैं वो लोग सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं इस बार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ऑनलाइन में बेहतर से बेहतर सुविधा दिया जाए, ठीक है। साथ ही ऑफलाइन अगर आप लोग पढ़ते हैं तब तो और अच्छी बात है, ऑफलाइन पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें गाइडेंस मिल जाती है। गीता जी फ्रेशर्स हैं तो आज का वीडियो देख लीजिए, सिलेबस भी बता देंगे कल के सेशन में। जी करण जी शुरू से शुरू करना है। नंदन जी अभी बहुत कॉल आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, मैं एक एक करके पब्लिश करूंगा। देखिए झूठ प्रसारित करना हमारा शुरू से फितरत नहीं रहा है, जो रियलिटी है वही दिखाऊंगा आप लोगों को, और एक एक करके आते जा रहा है हमारे पास रिजल्ट, ठीक है, और हम लोग उसको प्रसारित भी करते जा रहे हैं। और हमारा एक ये भी हमारा एक फंडा होता है दोस्तों कि साइंस टेक में हम सॉल्यूशन निकालेंगे दोस्त। बहुत ही अच्छे टीचर्स इस बार साइंस टेक में हमारे संस्थान से जुड़ने वाले हैं और साइंस टेक आपको बेहतरीन पढ़ाएंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। साइंस टेक इकोनॉमिक्स, इस बार अच्छे टीचर्स की एक टीम आपके बीच आएगी जो डेडिकेशन के साथ आपके बीच में मेहनत करेगी और आपको सेलेक्ट कराने में जितना ताकत हो सकता है लगाएगी, ठीक है। क्या पूछ रहे थे? हाँ, मैं सिलेक्शन के बारे में बोल रहा था कि मैं उन्हीं छात्रों की रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उन्हीं छात्रों को रिस्पेक्ट देता हूं जो कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है, सेलेक्ट हुए हैं, कोचिंग के किसी प्रोग्राम से जुड़े हैं, टेस्ट से जुड़े हैं, क्लास से जुड़े हैं। तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप कोचिंग को खुद कॉल करके बताएं कि आपका सिलेक्शन हो गया है। मैं उन्हीं छात्रों को तवज्जो देता भी हूं, ठीक है। वैसे छात्र की नैतिकता, बहुत सारे छात्रों की नैतिकता मर जाती है सिलेक्शन के बाद भी, वो हमारे बैच में अवेलेबल हैं, हमसे लगातार गाइडेंस लिए हैं, हमसे कॉल पे बात किए हैं, मगर जब फाइनल सिलेक्शन के बाद वैसे लोग बात नहीं करते, मतलब ईगो टाइप की चीजें उनके अंदर आ जाती है। तो मैं वैसे लोगों का रिजल्ट प्रकाशित मैं अपने संस्थान में नहीं करता हूँ कि हाँ इसका भी रिजल्ट हुआ है, मैं वैसे लोगों का नहीं करता हूँ। हाँ, जो रिस्पेक्ट देते हैं, जो श्रेय देने के लिए 2%, 5%, 10% भी श्रेय देने के लिए कॉल करते हैं, जानकारी देते हैं, हम उन्हीं का रिजल्ट प्रकाशित करते हैं। ये शुरू से हमारा रहा है। बिना मतलब एप्लीकेशन में चेक करेंगे, जितने भी सिलेक्ट हुए हैं ना, मेरे किसी न किसी प्रोग्राम से 100+ बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैक्सिमम तो प्रीलिम्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मॉक इंटरव्यू तो हम लोगों ने कराया ही नहीं था, लेकिन हम क्यों प्रकाशित करें वैसे लोगों का जो खुद कॉल नहीं कर रहा है, ठीक है। जो खुद कॉल करके जानकारी नहीं देगा, उसके रिजल्ट को हम अपने प्रमोशन में, हम अपने प्रचार में बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ाते हैं, कितना समझ में आता है, ये स्टूडेंट को अच्छी तरह से पता होता है। स्टूडेंट लंबे समय से जुड़े हैं और जेपीएससी सिविल सेवा की तैयारी हम लोग आज से नहीं करा रहे हैं, 2018-19 से करा रहे हैं, ठीक है। तो 7 साल का सफर हो गया है और जो शुरू से जुड़े उनको पता है कि किस तरह से उनके सब्जेक्ट को हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग करने में मदद किया है। जातीय स्थानीय कौन सा लगेगा? देखिए एसडीएम वाला बना के रखिए, एसडीएम वाला बना के रखिए। कुछ लोग कॉल कर रहे हैं कि सर ऑनलाइन क्लास कैसे करें, तो भाई आप लोगों को एक नंबर मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, 707080280888। दूसरा नंबर है 9155564891। ये 2 नंबर लिख दे रहा हूं, इसमें आप हेल्पलाइन नंबर है ये कॉल के लिए, ठीक है। तो इस पे आप बात कर सकते हैं, एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। तो बात करके आप जानकारी ले सकते हैं गीता जी, अगर आपको कोई भी चीज की जानकारी चाहिए, ठीक है। और मेरा ये प्रयास है दोस्तों, आप लोग प्रीलिम्स मेंस को साथ में लेके चलिए, ठीक है। मेंस की भी तैयारी करिए, प्रीलिम्स की भी तैयारी करिए, एक साथ करिए ताकि मेंस के समय आपका प्रेशर ना बढ़े। कमांडो जी बोल रहे हैं सीआरपीएफ में हूं, प्रिपरेशन करूं सर प्लीज। देखिए आपकी इच्छा है, आप जी ओनली झारखंड जीके का बैच हाँ सफिशिएंट है,
क्योंकि उसमें और भी बहुत सारी चीज हम अभी ऐड कर रहे हैं। जी 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 करण जी, आप पढ़े हैं तो आपको पता ही होगा। बिल्कुल विनोद राणा जी, आप सेमेस्टर 3 में हैं तो क्यों नहीं, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन आप फॉर्म भरेंगे कब? जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट होने के बाद ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जी। ठीक है, तो भाई आज का वीडियो आप लोग जो लोग भी बिगिनर्स हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, आज का वीडियो देखिएगा। कल फिर हम लेकर आएंगे सिलेबस पर चर्चा लेकर आएंगे, जिसमें हम एक एक करके आपका जो सबसे ज्यादा जो मेजर पोर्शन है, जो सबसे ज्यादा मार्क्स आपको प्रीलिम्स में देता है, जिसमें आप अच्छा स्कोर करके आप प्रीलिम्स को आसानी से पास कर सकते हैं, कल उस विषय पर हम चर्चा लेकर आएंगे। कल उस विषय के सिलेबस को पूरी तरह से डिस्कशन करेंगे, पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आप झारखंड जीके को बेहतर कर सकते हैं, कैसे आप झारखंड जीके 2 से 3 महीने में इतना स्ट्रांग कर सकते हैं कि आप जेपीएससी में आप 110 क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, 110 क्वेश्चन, 110 सवाल अकेले झारखंड जीके में प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो 110 सवाल में से आप 90 प्लस सवाल कैसे क्रैक कर सकते हैं मात्र 3 महीने के मेहनत से, 2.5 से 3 महीने के मेहनत से, वो मैं कल आपको बताऊंगा। ठीक है, कल के वीडियो में आप लोग जुड़िएगा जरूर। प्रीलिम्स का जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार है झारखंड जीके, कल उस पर हम वीडियो लेकर आएंगे और उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है सर, पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद सिविल सर्विस का तैयारी कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? कमांडो जी अभी श्रीनगर में पोस्टेड हैं, तो आप वहीं से देख रहे हैं, सीआरपीएफ में आप ना। नोटिफिकेशन की सूचना बहुत जल्द मिल रही है। नोटिफिकेशन अगस्त महीने में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, हो सकता है 15 अगस्त के पहले आ जाए या 15 अगस्त के बाद भी आ सकता है। नोटिफिकेशन जो है वो 15 अगस्त के पहले या 15 अगस्त के बाद, यानी अगस्त महीने में आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग प्रिपरेशन में लग जाइए, जोर शोर से कमर कस लीजिए। अगर आपको बीडीओ सीओ बनना है, डिप्टी एसपी यानी डीएसपी सीडीपी एसडीपीओ बनना है, तो आपको अभी से जोर शोर से लग जाना पड़ेगा। डिस्टर्बिंग एलिमेंट से दूर रहिए। डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें आपके लाइफ को खराब करती है, आपके करियर को खराब करती है। तो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजों से दूर रहिए, किताबों से मित्रता करिए, अपने कंटेंट से, अपने सिलेबस से मित्रता करिए अभी, है ना। आप निश्चित तौर पर आप एक अच्छा तैयारी करके एग्जाम में जाएंगे और निश्चित तौर पर आप सिलेक्शन के काबिल बनेंगे। ये मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। दीपक जी पूछ रहे हैं हमारा नंबर, तो मेरा नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया है दोस्त, 707080280888। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, हमारा जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां भी हमारा ऑफिशियल नंबर दिया हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारा ऑफिशियल नंबर दिया गया है, जिसमें आप बातचीत करके आप गाइडेंस भी ले सकते हैं, आप एडमिशन की रिगार्डिंग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंदन सिंह जी पूछ रहे हैं कि कितने बच्चे हिंदी मीडियम से चयनित हुए हैं। तो अभी इसका डेटा तो नहीं आया है, लेकिन अच्छे खासे रिजल्ट हिंदी मीडियम से हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे रिजल्ट हैं मेरे ध्यान में जो हिंदी मीडियम से हुए हैं। कौन कौन सी किताबों को दोस्त बनाएं जेपीएससी के लिए, किताब वाला सेशन हम अलग लाएंगे करण। ठीक है, किताब कौन सा पढ़ना चाहिए जो आपको बेहतर काम करेगा, ठीक है, इस पर हम अलग से सेशन लेके आएंगे आने वाले 1-2 दिनों में। ठीक है, कल हम झारखंड जीके पर बात करने वाले हैं, तो झारखंड जीके के लिए आप लोग हो जाइए तैयार पूरी तरह से जम करके। अंबुज ठाकुर जी जो आप कमेंट कर रहे हैं, देखिए मान लीजिए लेट आता ही है तो क्या तैयारी करने वालों के लिए मायने बिल्कुल भी नहीं रखती है। ठीक है,
तैयारी करने वालों के लिए बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है कि फॉर्म कब आने वाली है, खासकर सिविल सेवा की। सिविल सेवा के लिए के अगर छात्र आप रियल में हैं, अगर आप सिविल सेवा में सेलेक्ट होने वाले छात्र हैं, तो ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है कि आप जो हैं नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन का वेट करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पढ़ाई कीजिए, सिलेबस कंप्लीट रखिए अपना। चलिए भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफी बातचीत हो गई आप लोगों से। कल फिर मुलाकात होगी। कल हम झारखंड जीके विषय का पूरा एक कह सकते हैं कि सिलेबस पर चर्चा के साथ साथ उस विषय की तैयारी कैसे करें, उस विषय में कौन से किताब कारगर हैं, ठीक है, कौन से नोट्स कारगर हैं, कितना समय लगता है झारखंड जीके को इस लेवल तक पहुंचाने में कि आप जो हैं एक बेहतर स्कोर कर सकें, आप सेलेक्ट हो सकें, उस लेवल तक पहुंचाने में झारखंड जीके कितना रोल प्ले करता है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पोस्ट कितना रहेगा इसकी जानकारी अभी तक नहीं आई है। ऑफिशियली जब तक कोई जानकारी नहीं आएगी तब तक हम आपको पोस्ट के बारे में नहीं बता सकते हैं, लेकिन मान के चलिए कि पिछले बार से ज्यादा पोस्ट होने की संभावना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, सकारात्मक रहें और निरंतर जो है अपने लक्ष्य की ओर जो है प्रयास जारी रखें। आपका लक्ष्य जो है जो भी है आप निरंतर प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, डेडिकेशन के साथ मेहनत करेंगे, तो आपका वो दिन जरूर आएगा जब आप सेलेक्ट होंगे। आपके लाइफ में खुशियां आएंगी, आप वो अचीव कर पाएंगे, अपने माँ बाप को प्राउड फील करा पाएंगे, अपने समाज को प्राउड फील करा पाएंगे, अपने गांव को प्राउड फील करा पाएंगे। आज आप देख रहे होंगे लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, सिलेक्शन के बाद का जो माहौल होता है आसपास का कैसा होता है। आप सेलेक्ट होते हैं तो 100 लोग मोटिवेट होते हैं, आप एक सिलेक्शन लेते हैं तो आपको जानने वाले सारे लोग मोटिवेट होते हैं पढ़ने के लिए। तो आप सिलेक्शन सिर्फ अपनी नौकरी के लिए नहीं लेते हैं, आप जब सिलेक्शन लेते हैं तो आप आसपास का माहौल भी बदलते हैं, आसपास भी पढ़ाई को लेकर के जो माहौल है वो भी चेंज होता है। ठीक है, आसपास के जो लोग देखते हैं पास करते हुए, अधिकारी बनते हुए, न्यूज में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी जज्बा जागता है और वो लोग भी प्रयास में लग जाते हैं। ठीक है, तो बाकी बातचीत हम लोग लगातार करेंगे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोगों के लिए मैंने झारखंड जीके के लिए स्पेशल एक बैच बनाया हुआ है जिसमें झारखंड जीके आप 110 मार्क्स का जो है 110 क्वेश्चन का इन 220 मार्क्स का जेपीएससी के लिए तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आप झारखंड जीके के लिए स्पेशली जुड़ना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। साथ ही साथ आप पूरी जेपीएससी प्रीलिम्स, मेंस की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी भी आप हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच जी। स्टडी विद रवि आप कॉल कीजिएगा।